बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन टुडे। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत खुश हूँ मैं। खुश क्यों हूँ आपको पता है, आज जुम्मा है और मैं जुम्मे को वैसे ही बहुत खुश होती हूँ, लेकिन मैं इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि कल के दिन जो मैंने क्रिकेट मैच देखा, मैं वैसे इतना क्रिकेट मैच की शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हुई। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम कोई इतना ज़बरदस्त मैच खेला है उन्होंने बांग्लादेश के साथ, इतना ज़बरदस्त मैच खेला है कि मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो रहा था उस वक्त। उस वक्त एहसास हो रहा था कि यस दिस इज़ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का असल चेहरा जो नज़र आ रहा था, जहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट नज़र आ रही थी और वहाँ पे इत्तेहाद नज़र आ रहा था। टीम एक्चुअली आपको एक टीम नज़र आ रही थी। स्टैंड्स पे भी जब हमारी पूरी टीम साथ खड़ी थी, दे वर देयर सेलिब्रेटिंग, दे लुक्ड लाइक वन, एक लग रहे थे, बटे हुए नहीं थे। और सबसे खूबसूरत बात, जितने मर्द हजरात स्टैंड पे खड़े हुए थे, क्राउड में थे, वो एक्चुअली दे वर चीयरिंग देयर विमेन टीम। तो मुझे इतनी कोई ज़्यादा खुशी यहाँ वहाँ पे देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वी हैव अ मेल शॉविनिस्टिक सोसाइटी। ऐसा लग रहा था कि वहाँ औरतें मर्द सब शाना बशाना खड़ी हुई हैं, एक दूसरे का साथ दे रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं। तो जी हाँ, ऐसी चीज़ें बहुत खुशी लगती है, बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं। एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया होगा। आई विश हमारी जो बॉयज़ की टीम है वो भी कुछ सबक हासिल कर ले कि बिरयानी के साथ साथ हमारी लड़कियां क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलती हैं। खैर, ये तमाम बातें एक तरफ, आज क्या होने जा रहा है, आज कोई बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होने जा रही है। आज हम शो कर रहे हैं, आप लोगों ने सुना होगा एपिलेप्सी के हवाले से। एपिलेप्सी क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलेंगे पता नहीं, हमें नहीं पता। सम मेंटल डिजीज़, सम ब्रेन इशू, लेकिन वो एग्जैक्टली क्या होता है वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि आज एपिलेप्सी अवेयरनेस डे है और दुनिया भर में एपिलेप्सी अवेयरनेस के हवाले से बताया जाता है। एपिलेप्सी जिसको एक बीमारी समझा जाता है, जिसके बारे में ये लोग समझते हैं कि बस अब जिसको हो गया तो वो बेचारा जो है ख़त्म, वो उसको कुछ पता नहीं है एंड वो कुछ ज़िंदगी में कर नहीं सकते, उनको आइसोलेट कर देते हैं दुनिया में, उनके लिए गिव अप कर दिया जाता है, कहा जाता है कि ये बेकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑल्सो एक और बात बताते चलूँ कि एपिलेप्सी को मैनेज भी किया जा सकता है। तो आज हमारे पास जो गेस्ट आएंगे बहुत ज़बरदस्त गेस्ट हैं, वो आपको बहुत सारी चीज़ों के हवाले से बताएंगे। ये अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया है कि हमारे यहाँ हर कुछ 8-10 लोगों में ना किसी फैमिली में आपको ऐसा एक केस ज़रूर मिलता है, जिसको शायद कई लोगों को तो पता भी नहीं होता कि शायद इनको एपिलेप्सी है, और जिनको पता हो भी जाता है, डॉक्टर बता भी देते हैं, तो लाइक ये नहीं पता होता कि उस पेशेंट को, जो एपिलेप्टिक पेशेंट होता है, उसके साथ हैंडल कैसे करना है। एपिलेप्सी को हमारे यहाँ गांव देहात में ख़ास तौर पे बाबाओं के पास, पीर के पास ले जाया जाता है। कहा जाता है इन पे जिन चढ़ गया, या अगर किसी औरत को हो जाए तो ये कहा जाता है कि ये ड्रामे कर रही है। औरतों के साथ बेचारे वैसे ही ड्रामा तो एसोसिएटेड है, औरतें ड्रामे कर रही हैं ना, ये या तो हार्मोनल हो गई हैं, या तो ड्रामे कर रही हैं, या तो जिन चढ़ गया। इससे ज़्यादा आगे तो हमारी जहन जाती नहीं है। तो इस पे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। आपके साथ, आपकी फैमिली में किसी के साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ डू लेट अस नो। हमारे पास एक ज़बरदस्त टीम होगी यहाँ पे प्रोफेशनल्स की, वो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देंगे और आपकी हेल्प आउट भी करने की कोशिश करेंगे। लेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, मुझे भी अपनी कॉफ़ी लेनी है, बहुत सुबह की कॉफ़ी नहीं मिली, आई एम श्योर आप लोगों को भी चाहिए होगा। क्विकली गो ग्रैब योरसेल्फ अ कप ऑफ टी एंड कॉफ़ी। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। 26 मार्च से एपिलेप्सी अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है और आज भी कंटिन्यू हो रहा है। कल KVTC यानी कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में एक ओपन हाउस डे है, उसके हवाले से भी आप लोगों को बहुत सारी डिटेल्स देंगे और बातें बताएंगे। एपिलेप्सी होता क्या है, आप लोग सोच रहे हैं, अभी यही सवाल मुझे यहाँ पे शेफ़ जलाल ने पूछा है और उनका जवाब हमने दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वैसे शेफ़ कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। मैंने असल में काफ़ी सारे वर्ड ऐसे होते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं सुनी होती लोगों ने। जैसे हमें खाने के अलावा मुझे कुछ नहीं पता। सीरियसली हम इतने बिजी रखा हमने अपने आप को चीज़ों के बारे में। और लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं शेफ,
एपिलेप्सी है, इस तरह बहुत सारे ऐसे डिजीज़ेस इंसान यूजुअली हम लोगों को उस वक्त पता चलते हैं जब खुदा ना खास्ता फैमिली में या कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड अगर इससे गो थ्रू करता है ना, तब पता चलता है। मगर वो तो अकॉर्डिंग टू आपके, जिस तरह आपने बताया कि वो जो समझ रहे थे कि जिन चढ़ गया और वो उन वाली चीज़ों में पड़ जाते हैं ना, तो इसीलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जाने कि एपिलेप्सी है क्या, उसका क्योर क्या है, क्या ये ट्रीटेबल है, नहीं है, मैनेज कैसे हो सकता है, क्या ये लोग सच में बेकार हो जाते हैं। मतलब ये जिन चढ़ने वाला सीन है, ये तो बिल्कुल रियल सीन नहीं है। बहुत नहीं असल में जिनके चढ़ते हैं ना तो वो वैसा सीन नहीं होता जैसे मूवी में देखते हैं ना। अच्छा। हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे मुफ्तीज और इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जिन्होंने कहा कि एक औरत के अंदर से जो आवाज़ निकलती, ये जिन इस तरह नहीं चढ़ता है, ये इट्स एक्चुअली अ मेंटल सिकनेस। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं सीरियसली सुनो तो सही। बोलें। एक एरिया है यहाँ पर, वहाँ पे एक बाबा बैठते थे, तो एक बंदा था, नाम नहीं लूँगा उसका मैं, तो उसको प्रॉब्लम हुई, तो उसने बोला यार मैंने बाबा को दिखाना है। ओके। तो वो जो बॉय था जो लेके गया उस बंदे को, बोला कि यार सर ऐसे ऐसे जगह है, यहाँ पर जो है ना बाबा होते हैं और वो देखते हैं और वो आपको बता देंगे कि क्या मसला है और किस तरह से होता है, क्या चीज़ें होती है। उसने बोला ठीक है। तो बोले वहाँ पे गए तो बंदा बता रहा, बोला वहाँ पे रश लगा हुआ, लोग बैठे हुए और बाबा जो है ना वो अजीब सा हिसाब उसका हुआ है और वो ऐसे मट्टी उड़ा रहा है और शोर मचा रहा है, आ जा ये इस तरह से ना। तो बोलते जब मेरी बारी आई तो मैं वहाँ गया तो बाबा ने ना वो ड्रामे करने लगा, लाइक यूँ आँख बंद करके ऐसे स्टाइल करने लगा। तो बंदे ने बोला कि भाई पहले आप ठीक हो जाएं फिर बात तो वो बोलता है जी बोले सर वो सही हो गया। वो सही हो गया क्योंकि उस बंदे से उसको पैसे मिलने थे अच्छे खासे। बिल्कुल। तो ये सीन है। तो या अब ये प्लीज फ्रॉड बाबा होते हैं ना, तो उन फ्रॉडी बाबा उनसे बहुत दूर रहें, परहेज करें, उनके पास बिल्कुल ना जाए, वहाँ जाके आप मजीद पागल हो सकते हैं। जिन 5 बंदों को उतारता है वो एक साथ। हाँ इमेजिन, हद हो गई सीरियसली। अच्छा आज बन क्या रहा है? आज बन रहा है बहुत सिंपल सी रेसिपी हमने रखी है। अच्छा। सॉसेज है हाँ। एग के साथ, तो इसको हमने हार्ड एग का नाम दिया, ठीक है जी। और जो मार्शमेलो पॉप्स हैं, बेसिकली मार्शमेलो लॉलीपॉप्स कह लें इसको या मार्शमेलो बाइट्स कह लें। तो सिंपल सी रेसिपी, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है मेरे पास? आपको पता है हमारा हम्माद कितना क्रिएटिव है बहुत। और तो इसमें मार्शमेलो है, नट्स का इस्तेमाल है, ठीक है, और चॉकलेट का इस्तेमाल है। अच्छा चॉकलेट आप गनाश बना ले तो वेल एंड गुड है। गनाश बनाने का सिंपल सा तरीका है, आपका 1/2 का रेशो क्रीम एंड चॉकलेट का होता है। उसको डबल पैन करके आपने स्टीम के ऊपर कुक करना है। वो जैसे ही मेल्ट होती है उसको विस्क कर लें अच्छी तरह से और वो आपका गनाश रेडी हो जाएगा। या उसका दूसरा तरीका ये है कि आपने क्रीम को अच्छे से नीम गर्म किया और मतलब टेम्परेचर उसका ऐसा लिया है कि आप जब उसको चॉकलेट में डालें तो चॉकलेट मेल्ट हो जाए। चॉपर मशीन में उसको चला दें तो आपका एक वो तरीका भी गनाश बनाने का, ठीक है जी। सेकंड जो है हमारे पास सिंपल सॉल्ट पेपर है, ब्रेड के स्लाइसेस हैं, ब्रेड लाइक प्लेन या ब्राउन या होल ग्रेन, जो ब्रेड इस्तेमाल करना चाहेंगे आपका। सॉल्ट पेपर, सॉसेजेस और यहाँ पर एग। अच्छा मैं यहाँ पे सॉसेजेस काट के ट्राई कर रहा था कि हार्ड बनेगा नहीं बनेगा, तो आप इस तरफ आ जाए तो मैं इस तरफ आता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। कह दो कि अल्लाह एक है। इसके आगे बताएं क्या था इसको? अल्लाह बेनियाज है। आपको नहीं, आपने बचपन में नहीं किया? बिल्कुल किया। देखा अच्छा यहाँ पर हमने अब क्या करना है, ये इस तरह से ब्रेड जो सॉसेज है इसको लेकर आपने इसकी कटिंग डन करनी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से रखते हैं स्ट्रेट बिल्कुल। अच्छा ये पूरा नहीं है उन्होंने बिल्कुल एज पे हल्का सा छोड़ना और इसको फिर आप कभी कभार दिल टूट भी सकता है, दैट्स ऑल राइट, नॉट एन इशू। हाँ तो हम टूटा हुआ बना लेते हैं। हाँ टूटा हुआ बनाएंगे, वैसे बहुत सारे लोगों का टूटा हुआ होता है खास तो तो अब कैसी बातें कर रही हूँ मैं। अच्छा ये यहाँ पर आपने इस तरह से इसको टूथपिक से सी देना है, ठीक है जी, फिक्स कर दिया। और हमारा तुम्हारा ये आइडिया जिंदाबाद, बहुत मज़ेदार नहीं था, एबनॉर्मल हार्ट के शेप में आ गया। सही है, ठीक है। यहाँ पर आपने इस तरह से, ठीक है, इसको डन करके फ्लेम को स्लो कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक। देखिए है ये हार्ट के शेप में, ऐसे सीरियसली अभी आ जाएगा ये। ब्रेड को इसको हम ले आएंगे। सही है, ठीक है। ब्रेड को टोस्ट कर लेंगे थोड़ा सा, ओके, ठीक है।
अच्छा ये वो है कि बच्चों के लिए लाइक आप थोड़ा सा इन्वेंटिव क्रिएटिव होते हैं आप। थोड़ा सा तब मतलब टाइम आपका जो है ना अच्छा स्पेंड हो जाता है किचन के अंदर। हाँ। अब वो माएँ सोच रही होंगी कि इतना टाइम दुनिया का कि हम ये भी करें, लेकिन देखिए एट द एंड ऑफ द डे इट डजंट टेक अ लॉन्ग टाइम। सच्ची बात है, थोड़ा सा करेंगे क्रिएटिवली तो आपको आप इंजॉय भी कर सकते हैं और बच्चे खा भी लेंगे। थोड़ी सी एफर्ट यहाँ पर आपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो, वरना कितना आसान है। ये सॉसेजेस आपने पैन में फेंके, टिन 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 किया। दिस विल ओनली टेक व्हाट 1 मिनट। हाँ, और इसके बाद ज़बरदस्त। बहुत मुश्किल है। चलिए ज़बरदस्त। ये जब तक आप कर रहे हैं, मैं यहाँ पे अपने तमाम व्यूअर्स को ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज़ हमें कॉल करें, हमसे बात करें। और शेफ़ जलाल पूरी कोशिश में है कि ये हार्ट बेचारा हार्ट हो जाए, ये कुछ डिफॉर्म्ड हार्ट ना बने। ये हार्ट की जगह जो है ना, यहाँ दिल है कि मानता नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है इस बेचारे हार्ट को। ओह, इसके अंदर आप एग डालेंगे? इज इट लाइक दैट? अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त, वेरी गुड आइडिया। तो अच्छा, ये मैं पकड़ ये हाउ क्यूट, वेरी तरह नाइस। से डन। आपको ऑयल चाहिए? नहीं, इसके बाद इसको भी चेंज करते हैं साइड। ठीक है, कॉल्स आए तो प्लीज़ हमें दे दीजिएगा, हम बात करना भी चाहेंगे साथ साथ। तो ये देखें, ये सॉसेजेस को अच्छी तरीके से दूसरा अंडा हमने इसी तरह से बनाया, आपने इसके अंदर डाल दें। बिल्कुल, वेरी गुड। इसको पहले बेस में थोड़ा सा स्टे देते हैं हाँ, और इसके बाद अंडे की परफेक्ट में। परफेक्ट, हाउ क्यूट। ठीक है जी। हाँ, फ्लेम अब थोड़ा सा तेज़ करते हैं, तो फ्लेम तो बंद हो गया। डन। अब आपने लाजवाब। इस पे नमक, सिंपल सॉल्ट हाँ, और थोड़ा सा पेपर। अगेन हस्बे जाएगा। अगर आपको फ्राई एग वैसे पसंद है, ज़्यादा नमक या काली मिर्च के साथ, आपकी अपनी मर्जी है। डन हो गई। हाँ, अच्छा, हमेशा थोड़ा सा ख्याल रखें कि जब हम एग बनाएं भी ना, कि एग अच्छी तरह कुक हो जाए, क्योंकि वो कच्चा इज़ नॉट अ गुड आइडिया। हाफ डन। हाँ हाँ, हो लाइक प्रॉपर तरीके से हो जाए। लाइक जर्दी भले आप ना पकाएं, लेकिन वो मगर सारी egg white जो है- एग वाइट प्रॉपर हो जाए। अच्छा, ये हो गया इस तरह से जी। स्पैचुला से इसमें आपको साइड plate दूं? चेंज नहीं करनी। साइड चेंज करने की जरूरत नहीं है ना, साइड of course। चेंज नहीं होगी इसमें। अगर साइड चेंज हुई ना तो पूरा वो हो जाएगा, खराब डबल हो फ्राई हो जाएगा। जाएगा। और बिल्कुल हल्का सा ऑयल। ज़बरदस्त, एक्सेलेंट। डन। फैंटास्टिक। अच्छा, पता है मैं जब घर में फ्राई एग बनाती हूँ तो कैसे बनाती हूँ? जी। हंसेंगे तो नहीं? नहीं, मैं बटर में बनाती हूँ, बटर में बेहतरीन। बहुत यमी लगता है। हाँ, वो बटर का और जो फिर आप वो लाल प्याज के साथ खाएं, बटर अरोमा जो होता है बटर का, वो बड़ा ज़बरदस्त आता है। अमेजिंग लगता है। ट्राई करिएगा ज़रूर। अच्छा, अब हमने अच्छा, जब भी बटर इस्तेमाल करें ना तो उसके साथ जैसे एक आपका कतरा ऑयल का डालना है ताकि लाजमी बर्न है। ना हो जाए ना हाँ बटर। हाँ, बिल्कुल 75% जैसे आप ऑयल इस्तेमाल हाँ। कर रहे हैं तो 25% आपने बटर का इस्तेमाल कर दिया। ज़बरदस्त, लाजवाब। ओह क्यूट। ये एक चीज़ हमारी हो गई, ये डन हो गई। डन हो गई है। अच्छा, तेज़ी से हम दूसरी तरफ भी चलें। बिल्कुल चलते हैं। मुझे जाना है ब्रेक की तरफ और अपने कुछ मेहमानों को भी फिर मिलवाऊंगी अच्छा, आपसे। मेरा फिर इसी ब्रेक में नहीं, आप दूसरी चीज़ दिखाएंगे ना हमें। हाँ ठीक चलिए, है। ये हो गया एक। ये एक इसके चीज़ हो गई, इसको ऊपर हम यहाँ रख गार्निश देते हैं। और देख लेते हैं कि किस तरह से इसको खूबसूरत कर सकेंगे। जब तक आप दूसरी चीज़ की तरफ चलें, आप है। करने क्या जा रहे हैं ये बता दें ब्रेक के मैं दौरान। सिंपली कुछ भी नहीं करूँगा, मैं चॉकलेट को थोड़ा सा टेम्पर और कर दूंगा, गर्म कर दूंगा हल्का सा, और बाकी जो है यहाँ पर मार्शमेलो और ये मिक्स करके सिंपली इसको डन कर। ओह परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी इजी। देखेंगे क्या शक्ल निकल के आएगी और खा के भी ज़रूर दिखाएंगे आपको। लेकिन वक्त एक ब्रेक का, भाग के जाते भाग के आते, आप कहीं ना जाएगा। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आज हम एपिलेप्सी अवेयरनेस के हवाले से शो कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत ज़बरदस्त मेहमान है जिनसे हम मुलाकात करवाएंगे। और आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि शेफ़ जलाल तो कुछ और भी बनाने वाले थे, उसका क्या हुआ? तो बिल्कुल परेशान ना हो, वो भी दिखाएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले कराएंगे आपको इंट्रोड्यूस अपने मेहमानों से। हमारे पास जो सबसे पहली गेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत स्पेशल है हमारे लिए। वो अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे पास आई हैं। कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की वो प्रिंसिपल हैं, फाउंडर मेंबर हैं। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव मिसेस रुबीना इनाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? आई एम फाइन। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड कमिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपसे बहुत सारी हम इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहेंगे, ठीक है, बिकॉज आई एम श्योर हम चाहेंगे कि आज हमारे व्यूअर्स हमारे शो से बहुत कुछ सीखें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। साथ ही हमारे पास एक ऐसी शख्सियत है जिनका काम हमेशा कैमरे के पीछे रहा है। तो आज इनको पता चल गया कि जिन लोगों से काम कराते थे कैमरे के आगे वो कितना मुश्किल है, इसलिए आज ही इज गेटिंग द टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। लेट्स वेलकम द मार्केटिंग पर्सन, द पर्सन बिहाइंड ऑल द कम्युनिकेशन ऑफ KVTC। वी हैव विद अस मिस्टर रायन डिसूजा। Hello Ryan, how are you? I'm good. And yes, he's a very good friend by the way. तो आज थोड़ा सा तंग भी करूँगी, ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। कैसे हैं आप? Very good, very good. How does it feel? It's different. It's new for the first time. है ना? Yeah. I लेकिन think I'll get जिंदगी- into it. Of course. How does it feel? Yeah, it feels nice. Really, Especially really to nice. speak about KVT. Are you getting butterflies in your stomach? No, no. No, are you I really sure? was. You were getting नहीं चलो, we don't want to give any butterflies to you, लेकिन बहुत सारी I'm sure because इनका बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं KVTC में, and he is doing a fantastic work. In fact, the entire team is doing a great work. तो उसके हवाले से ज़रूर जानेंगे। साथ ही हमारे पास यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन जो KVTC की स्पेशल एजुकेशन मैनेज करती है हमारे साथ मौजूद है मिस सदफ जहाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं सदफ? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे साथ आई हैं, आई एम श्योर आप बहुत हमारे लिए आज इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करेंगी। हम भी आपके मतलब बहुत शुक्रगुजार हैं डॉन न्यूज़ वालों के कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और एक मतलब एक बहुत अच्छी एक अवेयरनेस कैंपेन जो हम चला रहे हैं Absolutely. पर्पल डे के हवाले से, एपिलेप्सी के हवाले से, तो उसमें एक आप लोगों का जो पार्ट है तो इट्स अच्छा, पर्पल डे आपने बोल ही दिया तो मुझे ज़रा बताएंगे, हमारे व्यूअर्स को भी बताएं कि वाई पर्पल? ये एक एंजेला कैसिडी थी 2008 में USA से जिनका ताल्लुक़ था। उन्होंने एक आइडिया प्लांट किया था कि ये जो एपिलेप्सी है उसको बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं इसके बारे में ना, उसको एक खौफ की अलामत समझा जाता है हमारे, तो उसके अवेयरनेस उन्होंने चलाने के लिए 2008 में कैंपेन शुरू की थी जिसको बाद में उसने यूनाइटेड स्टेट ने एम्बोस किया। ओके। और क्योंकि इसका रेशियो जो है 26 पीपल में से 1% जो है वो एपिलेप्टिक होता है, यानी हर 26 इंसानों में से एक इंसान जो है एपिलेप्टिक होता है, तो इसी वजह से 26 मार्च को जो ये एपिलेप्सी डे और 26 इसकी एक स्पेसिफिक फिगर की वजह से इसको एपिलेप्सी डे फिर पर्पल डे के नाम से फिर हम लोग इसको याद करते हैं पर्पल डे। तो यू कैन सी ये जो पर्पल जोड़ा मैंने पहना है, आंटी रुबीना मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगेन शी इज़ अ फ्रेंड्स मदर, तो ऑफ कोर्स मेरे लिए आंटी हो जाती हैं और बड़ी भी हैं, तो ये ज़रूर है। ये इन्होंने भी पर्पल पहना, उन्होंने भी पर्पल है इसका। वेयर इज योर पर्पल चाय राय? Missing out of the purple. देखा, ही इज मिसिंग आउट ऑफ द पर्पल डे। लेकिन बताने का मकसद ये कि जो बहुत ही खूबसूरत जोड़ा मैंने पहना है वो जिद्दत का है। अब जिद्दत के हवाले से भी बहुत सारी बात करेंगे और बताएंगे आपको कि जिद्दत कितना स्पेशल है, और इट्स नॉट जस्ट अ ब्रांड, इट्स वे मोर देन अ ब्रांड। लेकिन आई नो आप लोग चाह रहे हैं कि शेफ़ जलाल कहाँ गायब हैं। लेट्स गो टू शेफ़ जलाल वेरी क्विकली। आप लोगों को आई होप मीठा खाना पसंद हो, तो वी आर गोइंग टू मेक मार्शमेलो पॉप्स राइट नाउ। तो वेरी क्विकली शेफ़ जलाल, क्या किया है, क्या कार्रवाइयाँ की हैं आपने? कुछ भी नहीं है, सिंपल हमने टूथपिक्स के साथ मार्शमेलो को डन किया है और टूथपिक्स लगा दी मार्शमेलो बाइट्स पे। और अब हमने करना है क्या है कि कुकीज़ क्रम मतलब कुकीज़ को क्रश करके पीनट और पिस्ताचियोज़ के साथ आपने मिक्स कर लेना है। ठीक है। मिक्स करने के बाद सिंपल चॉकलेट को अगेन टेम्पर करके आपने जिस तरह से मैंने आपको बताया था गनाश जो बनेगा, गनाश की तरह 50% क्रीम 50% चॉकलेट। चॉकलेट, ठीक है जी। तो इसको आपने सिंपल इस तरह से डिप किया, हाफ डिप करके हाउ क्यूट, इस तरह से आपने इसके ऊपर कोट कर दिया ये क्रम। ओ यमी। इसके बाद इसको इस तरह से आपने प्रेजेंट करना है लाइक। अच्छा शेफ, प्रॉब्लम ये होगी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं करूँगी, मुझे टेंशन होगी अगर मैं प्लेट पे रखूँगी तो मेरे ये वो सारा निकल तो नहीं जाएगा कोटिंग? नहीं, बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, अपनी जगह पर है। ओह अमेजिंग।
और जब मार्शमेलो होगा सॉरी जब गनाश आप बनाएंगे तो गनाश जो है स्टिकी हो जाता है अपनी जगह पे। ओके। ठीक है जी। तो ये तो चॉकलेट सॉस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस तरह से गनाश का इस्तेमाल करना है और इस तरह से बाइट्स बनाकर लाइक इसको आप हाई टी टाइम के ऊपर या रियली क्यूट। You सिंपल like सा तरीका marshmallows, है। Aunty Rubina? Yeah, I like marshmallows. Excellent, ज़बरदस्त, fantastic. तो ये आपकी रेसिपी ये डन हो चुकी है। ये तो बहुत ही सिंपल था। It's a very बिल्कुल, healthy इसीलिए thing तो for मैं the इंतजार कर रहा children. था आपका। for Is the it kids, marshmallows? Yeah. Birthday parties and all, they would love that. Perfect. And this is very simple to make as well. कोई Yeah. बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। शेफ जलाल ये तो ज़बरदस्त कर दिया आपने। हम ज़रूर ट्राई करेंगे, आप लोगों के साथ बताएंगे भी कि कितना मज़े का बना है Thank एंड हाउ डज इट रियली टेस्ट। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे शेफ जलाल? मैं मैसेज का मैं यही कहूँगा कि सिंपल अगेन खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जो टाइम अभी है उस हिसाब से चलना सीखें। पुराना टाइम पुराना होता है, नया टाइम नया है। अब आपके पास आसानी हो गई है चीज़ों के बारे में, चीज़ों को समझने के लिए, तो वक्त के साथ चलें। तो वक्त के साथ बदल जाए, वक्त के साथ बिल्कुल। फ्लेक्सिबल हो। इट्स अ वेरी वेरी गुड मैसेज। थैंक यू सो Thank मच you शेफ very much. जलाल। Thank you. आई वी विश यू हैव अ ग्रेट वीकेंड। थैंक यू वेरी मच। वी हैव टू क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। एपिलेप्सी के हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी हम शेयर करना चाहेंगे, तो इसलिए कहीं मत जाएगा। कोई सवाल आपके जहन में है तो गिव अस अ कॉल, टॉक टू अस, विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक एंड बी बैक राइट आफ्टर दैट। स्टे ट्यून्ड। आई एम श्योर अभी जहन में आप लोगों के सवाल बार बार आ रहा होगा कि आखिर ये एपिलेप्सी है क्या, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट। तो सदफ सबसे पहले तो आप बताएं हमें बहुत आसानी से के साथ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में कि एपिलेप्सी होता क्या है। बेसिकली एपिलेप्सी जो है एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जो हमारे ब्रेन्स में छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं जिसके ज़रिए मैसेज जो है पूरी बॉडी को कन्वे हो रहा होता है। जस्ट लाइक अ फ्लो ऑफ करंट, जिस तरह करंट फ्लो हो रहा होता है उसमें कोई इंटरप्शन आ जाए बीच में तो आपको बहुत ज़बरदस्त एक जर्क लगता है, झटका लगता है। उसी तरीके से हमारा जो ब्रेन कंटिन्यूसली वर्क कर रहा होता है उसमें कोई भी इंटरप्शन आती है किसी भी वजह से, सो मैनी कॉजेज आर देयर, बहुत सारी कॉजेज अननोन है, तो उसमें जब कोई इंटरप्शन आती है तो वो हमें जो है सीजर्स, इंसान को जो है सीजर्स का अटैक होता है। तो एपिलेप्सी और सीजर्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एपिलेप्सी सीजर्स एक कंडीशन है और एपिलेप्सी एक डिजीज़ है। तो ये कंडीशन इस डिजीज़ के अंदर हो सकता है। जी बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि जब वो हमारे जो मैसेज कन्वे हो रहा होता है वो जब हमारी पूरी बॉडी तक ही नहीं पहुंचेगा, जैसे हम हाथ उठा रहे हैं हमारे ब्रेन से ही वो सारे मैसेजेस कन्वे हो रहे सिग्नल्स होते हैं, ट्रैवल करते हैं कि हाथ को कहता है मूव करो तो हाथ फिर मूव बिल्कुल करता है। तो जब उसमें इंटरप्शन होता है तो जाहिर बात है इनवॉलंटरी मूवमेंट एक शुरू हो जाती है जो चंद सेकंड जो से jerking लेकर होती है, ठीक है। 1 मिनट तक हो सकती है। अच्छा, तो ये क्या बाय बर्थ होती है, ये हो जाता है किसी को डिजीज, ये जेनेटिकली होता है, क्या होता है? अच्छा, इसकी बहुत सारी बेसिकली इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है और बेसिकली बहुत सारी कॉजेज़ जो हैं वो बिल्कुल अननोन हैं। ओके। लेकिन जो आइडेंटिफाइड हुए हैं उसमें या तो जेनेटिक कॉज होगा या अगर मदर ने अल्कोहल बहुत ज़्यादा लिया होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और आफ्टर प्रेगनेंसी अगर कोई ब्रेन इन्फेक्शन लाइक मेनिंजाइटिस अगर हो जाता है या बहुत ज़्यादा ट्रॉमा कंडीशन में अगर कोई हो, स्ट्रेस हो, तो वो भी इसके मतलब ये सीजर्स लगने से भी हो सकती है, या हेड इंजरी भी injury एक की कॉज वजह से है जिसकी वजह से, लेकिन वो आफ्टर बर्थ है। अच्छा, व्हाट अबाउट वो बच्चे जिनको डिलीवरी के टाइम पे फोर्सेप यूज़ किया जाता है, खुदा न खास्ता कोई इंजरी हो जाती है, उस वक्त भी होता है? One of the reasons, yes, forceps delivery है या लेबर डिलेड है। ओके। और उसमें अगर आपने देर सवेर कर दिए तो उसमें भी नो वंडर बहुत जल्दी लोग आजकल सिजेरियन करते हैं बिकॉज़ नोबडी वांट्स टू टेक एनी अननेसेसरी रिस्क। और एक मेन है लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन जो ब्रेन के अंदर ना जाए तो अगर वो वो बेबी डिलीवर हुआ है और अगर ड्यूरिंग डिलीवरी या बिफोर अगर उसकी ऑक्सीजन की अनऑक्सी हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई तो उसकी वजह से भी। अच्छा, अब सवाल उठता है मेरे पास जहन में कि क्या ये क्यूरेबल है, क्या ये ट्रीटेबल है? ठीक है, ये तमाम सवाल प्लस क्या जिसको एक दफ़ा अगर एपिलेप्टिकल सीजर एपिलेप्सी हो जाता है,
क्या वो ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से कभी गुजार सकता है? ये सवाल का जवाब मैं आपसे दूंगी, लेकिन ब्रेक का टाइम हो गया, तो वेरी क्विकली हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे और सवाल का जवाब लेंगे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आज के साइंस के इस मॉडर्नाइजेशन के दौर में क्या एपिलेप्सी का पेशेंट नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है? विल फाइंड आउट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। Fantastic work which they are doing at KVTC. Seriously marvelous. वो लोग जिनको सोसाइटी से दूर कर दिया जाता है, जिनको आइसोलेट कर दिया जाता है, जिन पे गिव अप कर दिया जाता है, उनको वापस से ज़िंदगी दे देना एक बहुत बड़ा काम है। अब इन कहते हैं ना, अगर एक इंसान को भी अगर आपने बचा लिया तो यानी कि आपने पूरे इंसानियत को बचा लिया। तो यहाँ पे हाँ ये काम हो रहा है एंड दे डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। कंटिन्यूइंग फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ, एपिलेप्सी के हवाले से सबसे पहला सवाल जो मैंने छोड़ा था आपके लिए रुबीना जी, वो ये था कि इज़ इट क्योरेबल या इज़ इट ट्रीटेबल? It's maintainable. Maintainable. It's maintainable, and in some cases the time can be prolonged. अच्छा, like 2-2 साल तक नहीं हुआ, और या बचपन में हुए, और जवानी में जाके अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुई या बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हुआ या कोई भी ट्रिगर ऐसा हुआ तो एक आध हो जाता है। बट यस, द लाइफ चेंजेस, lifestyle has to be monitored and changed, but it does not definitely mean that you should not work. Like I myself am an epileptic. I was not born with epilepsy, but I had a little accident, and after that I was not diagnosed epileptic at that time, but what I went through was quite traumatic, because सबसे पहले तो मेरी independent life change हुआ. I was not able to drive. बिल्कुल, सबसे पहले तो that is एक इंसान की जितनी इंडिपेंडेंटली मोबिलिटी जो थी वो रिस्ट्रिक्ट हो गई, एक इंडिपेंडेंस थी कि जहाँ मर्जी आए चले गए, बच्चों को ले गए, पार्क में ले गए, रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो वो रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, और भी बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछेंगी, व्हाट ऑल हाउ डज इट रियली फील जिस इंसान के साथ होता है तो क्या होता है, लेकिन मेरे पास कॉल है, मैं चाहूँगी साथ साथ कॉल्स भी लेते चलें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? हेलो जी, आप प्लीज टीवी का वॉल्यूम अपना बंद कर दें, हमें आपकी एक मिनट मैम, ये मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी अपने हस्बैंड के लिए। हस्बैंड को जो है ना तकरीबन 3 सालों से ये मिर्गी है, एपिलेप्सी के झटके पड़ते हैं जी, और वो जो है मैं इलाज कर रही हूँ ज़ियाउद्दीन से। डॉक्टर नवीउद्दीन होते हैं स्पेशलिस्ट, तो वो विट्रोमिन दे रहे हैं। तो ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या मतलब ये चली जाएगी बीमारी या अल्लाह ना करो कि रहती रहेगी? नहीं, मुझे पहले आप ना नाम बता दें। एक तो आपने टीवी का वॉल्यूम अभी भी नहीं बंद। मिसेज आतिफ, एक मिनट जी। अच्छा मिसेज आतिफ, पहले तो मुझे आप ये बताएं कि इनको अब फिट्स किस फ्रीक्वेंसी से पढ़ रहे हैं? कब से पढ़ रहे हैं? नहीं, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं? नहीं, हाँ जी हाँ, ये पहले तो बहुत जल्दी पढ़ते थे, लेकिन अब जो है जब से मतलब एक मैंने इलाज ट्रीटमेंट इनकी शुरू की है ना जी, तो
कम हो गए हैं, लेकिन अभी हम लोगों का एक्सीडेंट बहुत जबरदस्त हुआ बाइक पे इनके ना 2 दफा। 26 में रोजे को हमारा मेरा बेटा है, आप देख रहे हो शायद, छोटा सा 3 साल का, और जो है मैं हूँ, हम तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तकरीबन मैंने हर तरह का इलाज करा लिया है, रूहानी तरीके से भी, हकीमी तरीके से भी और डॉक्टरी तरीके से भी। और जो अभी ये जो मेडिसिन है बहुत ज्यादा 5000 मतलब मंथली जो है 5000 रुपए की इनकी मेडिसिन पड़ती है मुझे तकरीबन। ओके, आपको आई टोटली अंडरस्टैंड। मैं आपको जवाब भी देते हैं और हम मजीद आगे क्या कह बताएंगे आपको भी, और आपको ऑनर जवाब देते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब इन्होंने एक बात बताई जी, इसी को आप अगर जवाब देना चाहें। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं मैं कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। दूसरी बात ये कि देखिए कम हो रहे हैं तो एपिलेप्सी का इलाज है। यानी मेडिसिन फॉर लाइफ लेनी होती है? नो, नॉट फॉर लाइफ। जैसे मैं नहीं ले रही अब, मगर कभी कभार लेना पड़ता है। मगर ये मेडिसिन ये वो नहीं है कि आपको फिट हुआ पेनाडोल की तरह आपने खा ली, फिर इट्स ए थेरेप्यूटिक मेडिकेशन। दूसरी बात ये कि ये इंशाल्लाह ही विल गेट बेटर इफ़ ए प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट को आप या न्यूरोलॉजिस्ट को आप दिखाएं तो उसकी वजह पता चलेगी डेफिनेटली। देन अगेन इट इज़ अ ट्रॉमा। नहीं, इन्होंने अभी कहा ना एक्सीडेंट हुआ वो बाइक पे, तो वही तो फिर वो ट्रिगर हो गई बात, ट्रिगर हो गई ना। लेकिन फॉर द टाइमिंग जब तक ये हो रहे हैं इनको, तो जब तक ये दवाइयों से इसको सेटल डाउन नहीं करेंगे उस वक्त आप दवाई ना छोड़ें। देखिए अगर एक डायबिटीज़ का पेशेंट होता है या ब्लड प्रेशर का मरीज़ होता है तो उसको भी पूरी ज़िंदगी खानी पड़ती है। थायराइड पेशेंट पूरी ज़िंदगी खानी पड़ती है, उसमें कोई मसला नहीं है। हाँ, फाइनेंसेस का जहाँ तक मसला आता है दैट इज़ समथिंग दैट वन नीड्स टू लुक एट। शायद आप भी कोई काम कर सकती हैं, उनका हाथ बटाएं, आप कुछ किसी तरीके से आप सोचें आप क्या लोगों को ट्यूशन दे सकती हैं, पढ़ा सकती हैं, क्या आप किस तरीके से अपने हस्बैंड की हेल्प आउट कर सकती हैं। तो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ दैट। दवाई छुड़वा देना इज़ नॉट द थिंग, दवाई है तो वो चल रहे हैं। एक और भी कॉल आ गई, प्लीज़ कॉल देते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है रिजवाना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सायरा, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है और आपका सूट भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। ज़बरदस्त। ये सूट जो है जिद्दत का है और जिद्दत एक ब्रांड है जो कि KVTC में यहाँ पे जितने हमारे इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड बच्चे हैं वो उसको बनाते हैं। तो आज जो मैंने जोड़ा पहना है इसकी सारी जितनी भी ये ब्लॉक प्रिंटिंग हुई है, इसको ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं ना? जी बिल्कुल, आई एम राइट। तो ब्लॉक प्रिंटिंग हुई है वो तमाम बच्चों माशाल्लाह बच्चों को और इल्म दे। आमीन सुम्मा आमीन। और सायरा मैं ये कहना चाह रही हूँ आज की टॉपिक के हवाले से कि मतलब जो एपिलेप्सी है, मैं ये चाह रही हूँ कि तुम भी अपने मुंह से बोलो कि इसको मिर्गी के दौरा बोलते हैं, इसलिए कि पता नहीं कितने लोग देख रहे होंगे उनको एपिलेप्सी नहीं पता होगी ना। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हाँ, और दूसरा मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि देखो जब ये एपिलेप्सी का अटैक आता है तो मैंने सुना है कि बहुत से लोग उसको चप्पल सूंघाते हैं, कहते हैं ये टोटका होता है, इसको चप्पल सूंघाओ तो ये ठीक हो जाएगा। तो ये चप्पल तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन इसकी मुझे इमरजेंसी ट्रीटमेंट पूछनी है कि अगर किसी हम स्टॉप पे देखें या ऑफिस में देखें या हम कहीं पे भी महफिल में कहीं पे देखें, अगर कोई ऐसे पेशेंट है उसको इमरजेंसी हो गई है तो हमें उसके लिए क्या ऐसी इमरजेंसी होती है अटैक के लिए, फर्स्ट एड बताते हैं एपिलेप्सी के हवाले से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपने कहा मिर्गी बोले तो एपिलेप्सी इटसेल्फ इज नॉट मिर्गी, सीजर्स इज मिर्गी। एम आई राइट? आई एम राइट सदा? तो जो सीजर्स होते हैं नॉर्मली जो हमारे गांव में देहात में जो बोला जाता है ये मिर्गी के ही नाम से इसको पहचाना जाता है। सीजर हो, फिट के बोल लें आप या एपिलेप्सी बोल लें, लेकिन एपिलेप्सी को नहीं पहचानते जब तक सीजर्स ना पड़े, इसको मिर्गी ही कहते हैं। और जो हमारे गाँव देहात में हमारे रूरल एरियाज में है कि जूता सूंघा दिया या प्याज सूंघा दी या मोजे लेकर तराश कर रहे होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब ये फिट पड़ता है, इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि अगर पार्क में हो जाए या कहीं बाहर आउटसाइड हो तो उसको किस तरह हम उसको हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि अगर आप देखें कि इस तरीके से अगर कोई बंदा आपको नज़र आए, एक तो इसको ऑरा होता है, जब ये फिट आने वाला होता है तो एक कंडीशन होती है जिसे ऑरा की कंडीशन कहते हैं। तो जो मतलब प्रोफेशनल हैं वो तो पहचान जाते हैं कि बच्चा फिट्स में जाने वाला है या जो भी बंदा है उसको फिट पड़ने वाला है, तो उसकी एकदम अटेंशन जो है हम डाइवर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर कोई किसी को पता ही ना हो कि यह मिर्गी का दौरा पड़ने वाला है तो जज स्टे काम, मतलब कोई पैनिक ना करें। अगर वो जज फ़ौरन ही, जाहिर बात है बंदा फेल डाउन हो जाता है, गिर जाता है, और जैसे ही गिरे
तो आपने उसका मुंह जो है वो एक राइट साइड पे कर देना ताकि जितनी ड्रोलिंग हो रही होती है निकल जाए, वो अंदर हलक पे ना जाए, हलक पे ना जाए। सर को जो है वो थोड़ा ऊंचा रखना होता है ताकि वो अंदर ना जाए, सांस ना करेंगे, थोड़ा सर को ऊपर लिफ्ट करेंगे और कुशन देना होता है। सर को जो है थोड़ा कुशन देकर आप उसको काम करें। अगर जूते पहना हुआ है तो जूते उसके उतार दें, बेल्ट अगर बना हुआ है या कोई टाई वगैरह उसको फौरन आप खोल दें, उसको हवा मतलब एकदम पैनिक ना कि बहुत सारे लोग जमा हो जाएं उसके ऊपर आकर, ऐसा नहीं है। जस्ट वो एक मतलब चंद सेकंड का होता है। ये जो मिर्गी का दौरा होता है ये चंद सेकंड का होता है, प्रोलॉन्ग नहीं होता ज़्यादा। तो थोड़ी देर के बाद बंदा मतलब खुद ही आना शुरू हो जाता है। तो वो सीजर्स उसको फिर होने दें और कुछ उसको होने दें, बिल्कुल नहीं उसको ना रोक सकते, ना मोजा नहीं, प्याज ना प्याज का ना लहसुन, कुछ भी नहीं। अदरक लहसुन सब किचन में रहने। एक दफा जब वो हो गया तो वो अपना टाइम लेगा और वो फिर खुद ही ठीक होगा। अच्छा, अक्सर लोग पानी पिला देते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। वो भी फिर आपके लंग्स में जा सकता है। तो पानी पानी लाओ, जल्दी से पानी पिलाओ, ये भी नहीं करना चाहिए। मारने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने टाइम लेके ठीक होगा। मतलब anything constraining him, just keep him at a very ease and उसको side like let him drool away and do not choke him up. So that's the only way. That's the only idea. तो basically उस वक्त कुछ भी नहीं है। अच्छा, उस वक्त जिन भूत भी नहीं होते, तो जो अक्सर इन लोगों के लिए कहा जाता है कि इन पे जिन चढ़ गया है, भूत हो गया है। और मेरे साथ तो ये होता था कि ये मासूम बच्चों में रहती है, तो मासूम बच्चों पे अक्सर जिन भूतों का असर होता है। तो हो सकता है कोई ना कोई असर इसके ऊपर भी हो गया हो, तो हो सकता है कि ये भी मतलब कैसी बातें कही जाती, पर पीर बाबाओं के पास चले ये मिथ्स हैं। आई मीन उनके में कसूर नहीं है, जो वो सुनते आ रहे हैं वही वो बोलते हैं। लेकिन अब यही बात है, हम जो अवेयरनेस दे रहे हैं तो ये इसका मकसद ही ये है कि लोग जान जाएं कि इसमें जिन भूत का साया नहीं होता है, ये फिट्स हैं, ये मिर्गी के दौरे हैं, इनको दौरों को हो जाने दें, ये खुद ही सही होंगे। जब हो रहा हो उस वक्त सब दूर हटें, लेट देम एयर को वेंटिलेशन और रहने दे जगह वो, ताकि वो सांस लेने में आसानी हो। उनको थोड़ा सा सर लिफ्ट रखें और राइट साइड पे रखें ताकि जो भी झाग निकलना वो निकल जाए। एंड देन वेट करें। यहाँ लेंगे एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। आप लोगों के कॉल्स मज़ीद लेना चाहेंगे कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में और क्या कुछ हो रहा है। आप यहाँ पे, हम रायन यहाँ पे बैठे हुए हमें मज़ीद बातें बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। इस वक्त हम मॉन्टेसरी यूनिट में मौजूद हैं। यहाँ पर तकरीबन 40 के करीब हमारे स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट बैचेस में आ रहे होते हैं, और ये एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग को सपोर्ट करने के लिए एक बहुत ही करामत क्लास है। हमारे पास इस क्लास में 2 मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स मौजूद होते हैं हर वक्त, जो कि बच्चों के लर्निंग को इन्हेंस करने के लिए इन टूल्स को इस्तेमाल करते हैं। 2009 से हम मुख्तलिफ बच्चों को उनकी लर्निंग को सपोर्ट के लिए इस क्लास को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, और हमारे तकरीबन 93 स्टूडेंट्स हैं जो कि इस क्लास से ट्रेन होकर मुख्तलिफ स्किल्स में जा चुके हैं। इस वक्त हम वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन के शोबे में मौजूद हैं, और यहाँ पर हमारे पास बच्चों को एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू वेल्डिंग और फैब्रिकेशन की ट्रेनिंग दी जाती है। ये बेसिकली ऑटोमोटिव स्प्रे पेंटिंग, वेल्डिंग और कारपेंट्री, ये 3 सॉफ्टवेयर्स और वर्चुअल सिमुलेटर्स हमको JZ ने हमारे साथ एक प्रोजेक्ट किया जिसमें हमें उन्होंने डोनेट किया, और हमने कॉन्सेप्ट पेपर बना के JZ में सबमिट किया था। पाकिस्तान में इससे पहले इस बात का कोई सोच नहीं थी इससे पहले कि इंटेलेक्चुअली चैलेंज और डिसेबल लोगों के लिए इस तरह की कोई लर्निंग हो सकती है, कोई फैसिलिटीज़ उनको मिल सकती हैं जिसके थ्रू वो माशरे में कारआमद शहरी बन सकें। KVTC ने ये कॉन्सेप्ट पेपर तैयार किया और JZ से शेयर किया, और उसके बाद फिर उनकी अप्रूवल के बाद हम आज अपने सेंटर में ये तीनों यूनिट्स को बहुत बेहतर तरीके से चला रहे हैं। यहाँ पर एक ज़रूरी बात यह है कि इन सॉफ्टवेयर से जो एक सेफ्टी मेजर्स का जो एक
इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चों के लिए एक कॉन्सेप्ट था कि जी सेफ्टी मेजर्स इतने अच्छे से नहीं ले सकते, बहुत आसान हो गया थ्रू सॉफ्टवेयर के वो बहुत आराम से इन तमाम चीज़ों को सीख सकते हैं। अपनी गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले कॉल्स आ गई हैं, तो पहले कॉल्स भी साथ साथ लेते चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं मेहरबान बात कर रहा हूँ सुबह बलोचिस्तान डिस्ट्रिक्ट बार खान से। जी जी बोले, जी मेहरबान बोलें। भाजी, ये मिर्गी के बारे में चल रहा था ना? जी जी। तो मेरा बेटा है 4 साल का। ठीक है। उसको ये अचानक मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो तकरीबन 3-4 घंटे बेहोश पड़ा रहता है। उसके लिए कोई आप बेहतर टिप्स मुझे बता दें। डॉक्टर को दिखाया है भाई? आपने डॉक्टर को दिखाया है? जी, डॉक्टर को दिखाया है, डॉक्टर ने मिर्गी का बोला है। तो इसकी कोई इलाज कोई डॉक्टर ने नहीं बताया, कोई दवाइयाँ या सिरप या कुछ ऐसी चीज? दवाइयाँ भी कर रहे हैं, लेकिन कोई बेहतर नहीं हो। एपीवाल सिरप दे रहे हैं ना? जी एपीवाल, हाँ ठीक है। तो वो उसके बावजूद भी झटका लग जाता है 3-4 महीने के बाद। जब झटका लगता है इंतहाई बेहोश रहता है, 3-4 घंटे मुकम्मल मुंह से पानी निकल आता है। अच्छा ठीक है, आपको हम यहाँ पे बताते हैं, जवाब बताते हैं। ठीक है। तो अगर वो कराची में हमारे पास आए तो हम लोग एक सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो आपने देखा 45 बच्चे एपिलेप्टिक हैं और माशाल्लाह मेंटेन्ड हैं, अच्छे खासा काम कर रहे हैं, और हो सकता है वी माइट बी एबल टू हेल्प देम। तो लेकिन आप लोगों का बलूचिस्तान में फिलहाल कोई नहीं, हमारा कराची में कोई दूसरी ब्रांच नहीं है जी। There's only one KVTC। तो ये इस पे ज़रूर आई थिंक we need to work on KVTC इतना जो अच्छा काम कर रहा है, we need to spread it all over Pakistan. It's not enough. Yes, it's not enough at all. Awareness drive करनी चाहिए all over Sindh, all over Balochistan. That too, and we need more centers. We need more KVTC centers. ये और बात है कि हम लोग कैंप्स लगाते हैं। हमने स्कर्दू में बहुत इंटेंसिव कैंप्स लगाए हैं, साइकेट्रिक कैंप्स, और ये तो सारे वहाँ के मरीज देखे। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि हमारे KVTC के अपने प्रोजेक्ट और हमारे पाइपलाइंस में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, तो उसमें हमारे बलूचिस्तान में भी एक कैंप का इरादा है नेक्स्ट कमिंग डेज में, कि जो रूरल एरियाज़ हैं जहाँ तक हमारी अप्रोच नहीं हो सकती या डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल हो सकते, तो अवेयरनेस के लिए वहाँ के लोगों को एक आइडिया, मतलब थोड़ी सी नॉलेज देने के लिए अबाउट द स्पेशल एजुकेशन और ये साइकेट्री जो मुख्तलिफ किस्म के जो उनके पास हैं, तो हम एक कैंप वहाँ लगा रहे हैं तुरबत के पास, तो और इंशाल्लाह ताला ये वहाँ हमें फिर ज्वाइन कर सकते हैं। कब होगा ये हमारे आने वाले दिनों में एक हम चले हमारे पास डिटेल हमने ले ली हमारे कॉलर की, तो वी कैन ऑलवेज फॉरवर्ड द कांटेक्ट टू आप लोगों को। के बाद 4 घंटे तक तो कोई नहीं सोता, देयर हैज टू बी समथिंग एल्स, कुछ होता है, कोई मल्टी हो सकता है नींद में हो बच्चा, गहरी नींद में चला जाता हो, क्योंकि फिट के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, चाहे वो हल्का हो या सिवियर हो। वीकनेस जो इंटरनल वीकनेस जो हो जाती है वो इतनी शदीद होती है कि वन वांट्स टू रेस्ट एंड स्लीप। जब हो रहा होता है, फिट पड़ रहा होता है, तो याद रहता है कि क्या हुआ था? नहीं, याद नहीं रहता। यू गो इनटू ए ट्रांस इनिशियली ऑरा में, तो वो उस वक्त अगर आपने डाइवर्जन कर ली तो कर ली, नहीं तो वंस यू आर गॉन यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू यू। बट जब आप होश में आते हैं तो यू आर वेरी कंफ्यूज्ड, क्या हुआ क्या है, व्हाट आर दीज पीपल डूइंग अराउंड मी। ठीक है। तो होता ये कि जाहिर है इंसान फिर वो एक तो भगदड़ मची हुई होती है, पानी लाओ, ये करो, वो करो, सब देख रहे होते हैं, और कि जिन कहाँ भागा, जिन उतर गया, जरा पानी दो, ये दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम अभी रेज करेंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, वापस जाते हैं, ब्रेक की तरफ वापस आएंगे। तो ये बताइए कि जो हमारे लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, उनका क्या रोल होना चाहिए सोसाइटी में? क्या इन लोगों को जिनको एपिलेप्सी हो जाती है, क्योंकि माशाल्लाह वी आर सीइंग यू आर अ लाइव एग्जांपल, यहाँ सक्सेस स्टोरी राइट नाउ, जो कि अपनी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से गुजार रही हैं। तो क्या इस तरह और बच्चे हैं जो कि आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं? ये हम रायन आपसे ज़रूर जानेंगे। वर्किंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, हमारे
45 बच्चे काम कर रहे हैं। चले ठीक है, अब जल्दी से हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, इससे पहले कि लोगों के यहाँ पे हार्ट अटैक्स हो जाएं। तो जल्दी से चलते हैं और जल्दी से आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगैन। अच्छा जी, वेरी क्विकली मुझे ज़रा रायन आप बताएंगे KVTC करता क्या है, और फिर अगर एपिलेप्सी के हवाले से भी मैं जानना चाहूँ कि क्या एपिलेप्टिकल जो पेशेंट्स होते हैं, एपिलेप्सी के जो पेशेंट्स होते हैं, कैन दे लिव अ नॉर्मल लाइफ? Yes, they definitely can live a normal life. Or I mean, if you're having difficulties in your normal life and you think you're not able to do that anymore, KVTC आएं and we'll visit a psychiatrist and he will guide you to the right way, and we will tell you all exactly how and what you need to do to live a normal life and get अब back. KVTC में अगर फॉर एग्जांपल एक पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर आते हैं, सबसे पहले काम क्या कराते हैं आप लोग? First we get him assessed. असेसमेंट होती है उसकी, ठीक है? Assessment के बाद we direct him to the right department where the therapy is. If therapy is needed, then we give him therapy. Medication is needed, we give him medication. Now that depends on if अगर वो बच्चा if it's child or if it's an adult who's already gone through his age, done his studies, and then in that point of life if he's facing anything, then we prefer sending him towards the medical direction. तो बताने का मकसद ये कि हर इंडिविजुअल का अपना एक यूनिक डिमांड होगा, यूनिक नीड होगी। एग्जैक्टली, जैसे एक अडल्ट एपिलेप्टिक पेशेंट की डिमांड अलग है, एक चाइल्ड एपिलेप्टिक पेशेंट की डिमांड अलग है। लाइक चाइल्ड अगर आता है तो वी प्रेफर समवन फ्रॉम 13 years onwards who we can train and provide skills and training towards a direction where he can go and excel. Abhi KVTC has graduated over 45 epileptic patients. Mashallah. Who are, and many of them are working for multinational corporations in Karachi. That's fantastic. And they are even doing other various skill-related jobs all over the city. तो at the end of like एक टाइम फ्रेम होता है, एक बच्चा एक नॉर्मल स्कूल जाता है तो 12 साल की एजुकेशन होती है, राइट? लेकिन अगर फॉर एग्जांपल KVTC आता है एक 13 साल का बच्चा, तो कितने अरसे बाद वो ही कैन से कि अब ये it's a 4 to 5 year training program. Okay. And that depends. Basically, it's individual education of course, plan I understand, and totally. individual vocational plan. And we also have an individual sports plan. Excellent. So वो assessment के बाद पता चलता है कि किस जगह fall करेगा और उसके लिए एक individual plan बनेगा। ठीक है। उसकी अपनी file बनेगी and that would be just for that child, and that's where our special educators come in and then help guide their plan towards their achievements. And then once we know that this person is ready for job placement, that's when we graduate them and find them a job. And job पे डालने से पहले हम उन job places पे जाकर उनको भी समझाते हैं कि this is an epileptic patient and this is how you have to deal with these people. How do you have to deal with these people? Same thing as we mentioned earlier. If he's got a seizure, तो इसको इस तरह करना होगा, ठीक है? फर्स्ट एड के हवाले से ट्रेन करते हैं। Obviously he is under medication throughout. तो medication उनका मतलब फोटे नहीं है। ठीक है। What they need to do is just take care of him and make him comfortable. Not make a big deal about what just happened. अच्छा, KVTC के हवाले से एक दो चीज़ें मेरे ध्यान में आई। एक तो आपने बताया था कि KVTC में माशाल्लाह बहुत सारी young girls, even good family young girls are very comfortable in coming AY because it gives a very good environment for girls to work. Yes, and a very clean environment for the young girls to come and do their internships and volunteer और माशाल्लाह हर साल तकरीबन बहुत सारे बच्चे इवन स्कूल्स के आते हैं volunteer स्कूल्स भी आते हैं, स्कूल्स के आते हैं, यूनिवर्सिटी के आते हैं, कॉलेजेस के आते हैं, और एक्सपीरियंस के लिए तो स्पेशल एजुकेटर्स भी आते हैं। मेरे पास वक्त बहुत कम है, बहुत जल्दी जल्दी अपने सवालों की तरफ आगे बढ़ूंगी। रायन मुझे वेरी क्विकली बताएं, हर चीज़ परफेक्ट तो नहीं है बिकॉज ऑफ कोर्स लिमिटेशंस हैं आप लोगों के। यू गाइस हैव अ वेरी लिमिटेड फैसिलिटी जहाँ एक 130-140 स्टूडेंट्स आ सकते हैं एट वन टाइम। हमारी कैपेसिटी इज जस्ट फॉर 130 to 140, वी कैन नॉट स्केल अप। और अभी स्टूडेंट्स कितने हैं आपके पास? 130। तो बेसिकली अब और कोई एडिशनल बच्चा तो आ ही नहीं सकता। नहीं, एडमिशंस के लिए जब तक ग्रेजुएट होते नहीं है, वी कैन नॉट टेक अ न्यू एडमिशन। तो ग्रेजुएशन मुझे बताएं कि यहाँ पे आर यू पीपल डूइंग समथिंग, बिकॉज़ यहाँ देखिए डिमांड तो बहुत है, आपको भी सिर्फ फोन कॉल से अंदाजा हो गया। वी नीड एवरीवन, like we need notable people to help us find land, and custom built facility is something which we require.
So custom built facility. आप लोगों को क्या बोलेंगे यहाँ पे, अगर क्योंकि कराची बहुत बहुत दिल वालों का शहर है, बहुत माशाल्लाह फिलैंथ्रोपिक कराची के जो लोग हैं उन्होंने इतना बढ़ाया है। Exactly. तो it is not that Karachi does not do charitable and Karachi is the heart of Pakistan. We Yes. all agree to that. Yes. तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे if we send out a message to the people of Pakistan to come and pitch in. Yep. Yes, come and pitch in, come do your आगे bit. देखें पहले काम क्या हो रहा है, एंड अगर 26 के हवाले से बताना चाहें। 26 को we are celebrating World Epilepsy Day at KVTC, and you can always do your bit by coming in and volunteering, donating. I mean, there's something you can always do. Excellent. I've got calls lined up. Hello. Hello. अस्सलाम, कौन बात कर रही है? बात कर रही हूँ शायरा। कैसी हैं समन? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? जबरदस्त, बिल्कुल ठीक, आपकी बहुत सारी दुआएं जी। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि छोटे बच्चों को फिट्स आते हैं तो वो अमूमन फिट्स पड़ते हैं और फिर वो 5-6 साल की उम्र में ख़त्म हो जाते हैं, तो मतलब फिट्स और मिर्गी में किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे? और फिर खुदा ना करे जिन बच्चों को छोटी उम्र में फिट्स आते हैं तो कोई पॉसिबिलिटीज तो नहीं होती है कि वो बड़े होकर खुदा ना करे वो मिर्गी में कभी कन्वर्ट होकर आ जाए दोबारा? इसका जवाब हमें सदफ देंगी। ब्रेक यहाँ पे हमें आपको खुदाफिज करना होगा, ठीक है समन? आपको ऑन एयर जवाब देंगे। थैंक यू सो मच। एक और भी कॉल है सदफ, साथ साथ जवाब दीजिएगा। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? शकील बोल रहा हूँ मर्दान से। कैसे हैं आप, खैरियत से? शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी शकील भाई, क्या बोलेंगे आप? मैं खुद मिर्गी का मरज हूँ जी, और 4 साल से इलाज कर रहा हूँ। 3 साल का मुझे कहा था कि डबल गोली करनी है इपिवाल का, ठीक है, और 1 साल जो है ना वो सिंगल करनी है। तो क्या अभी तक तो मुझे कोई दूसरा दौरा नहीं पड़ा अभी 4 सालों में जी, तो क्या मैं इसको बरकरार रखूँ 4 साल के बाद, या कोई टेस्ट वगैरह है जिससे मुझे पता चले कि भाई क्लियर होगी? या मैं आपको तो सच्ची बात ये बोलूँगी कि दवाई अपने हाथ से बिल्कुल भी ना छोड़िएगा। माशाल्लाह, अल्लाह आपको शिफा दे। आप प्लीज़ डॉक्टर के पास जाएगा, हो सकता है डॉक्टर आपको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इसको कम करने को कहे, अपने मर्जी से इसको एकदम से बंद नहीं करेगा, उसके भी फिर असर होंगे और हो सकता है उसके बहुत बड़े चांसेस हो सकते हैं कि वापस से आपको मैगी के दौरे पड़ें, तो बिल्कुल भी ना छोड़ेगा। हम आपसे जवाब लेंगे कि जो हमारी पहली कॉलर थी समान, उन्होंने जो सवाल पूछा था, लेकिन ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। सदफ एक और सवाल साथ साथ ये बताइएगा कि घर वाले जो होते हैं जो कि छुपा के रख लेते हैं, बोलते बाहर नहीं भेजो, खुदा ना खासा कुछ हो जाएगा तो कोई देखने वाला नहीं होगा, वो बेचारे ओवर प्रोटेक्टिव होने की कोशिश करते हैं, डरते हैं, तो उस हवाले से भी क्या कहेंगे? क्योंकि बच्चे फिर वो पीछे रह जाते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, वापस आएंगे जल्दी से और मैसेजेस भी लेंगे, तो कहीं ना जाएगा, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। हमेशा की तरह जब काम की बात होती है तो वक्त ऐसी तेज़ी से जाता है, पता ही नहीं चलता है। सदा वेरी क्विकली एक खातून ने भी फ़ोन किया था कि मेरी बेटी है और उसको बार बार वो फिट्स पड़ते हैं और कह रही कि क्या इन बच्चों को हमेशा फिट्स पड़ेगा आगे भी? बेसिकली ये है कि फिट्स की एक तो अननोन वजूहात हैं, लेकिन बाज़ बच्चों में ये होता है बहुत हाई ग्रेड अगर फीवर हो जाए बचपन में हाँ। तो उसकी वजह से भी फिट आ सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोलॉन्ग आगे जाकर वो मिर्गी में तब्दील हो। उसमें एक 5 साल के 0 to 5 ईयर्स का एक पीरियड होता है, तो उसमें हम उस बच्चे की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है कि वो जो उसका फ़ीवर है बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड ना हो,
101 से ऊपर ना जाए, ताकि वो जो एक फिट्स की हालत है दोबारा से वो ना आए। तो वो 5 साल का जो अरसा होता है, अगर आपने वो क्योर कर लिया तो आगे जाकर हो सकता है कि इंशाल्लाह ताला उस बच्चे को ना हो। लेकिन अगर हो सकता है कि कोई ऐसे इम्बैलेंस है, अगर कुछ है, तो फिर वो आगे जाकर मिल जाए। लेकिन हर चीज़ फिट्स के बिल्कुल आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, लेकिन ये नहीं कि फिट्स मिर्गी ही के ऊपर जाकर ख़त्म होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसा बिल्कुल, ये जो कॉन्सेप्ट है ये ख़त्म कर देनी चाहिए। और दूसरी बात, जो हमारे ट्रेनीज़ हैं जो एपिलेप्टिक हैं, तो हमारे पास KVTC में आए, अगर इस तरह के कोई लोग हैं वो हमारे पास आएँ, क्योंकि हमारे यहाँ जॉब प्लेसमेंट है बहुत अच्छी। कहाँ से आपके तो जगह ही नहीं, सिर्फ 130 140 लोग हैं, अब तो आपकी कैपेसिटी भर गई है। वो 130 तो वो जो है एक लिमिटेड जो वहाँ हमारे डे केयर में है। अच्छा। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं 100 ऑफ स्टूडेंट जिनको हम लोग थेरेपीज प्रोवाइड कर रहे हैं डे बाय डे। वो आते हैं थेरेपीज देने के बाद, होम थेरेपीज या होम काउंसलिंग भी दे रहे हैं, और उनका एक होम प्लान हम बनाकर अच्छा, मुझे सर एक बात बताएं, वो लोग जिनके जो आपने उनको तो होम प्लान दे दिया, लेकिन उनके जो घर वाले माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा आज के दिन का? बेसिकली उन पेरेंट्स के लिए हम सबका यही मैसेज होगा कि उसको मतलब बिल्कुल एक नॉर्मल की तरह ट्रीट करें। ओके। उसको ये मरीज़ ना समझें। ठीक है, ठीक है। जैसे हम एक प्रेगनेंसी होती है तो हाँ, वो उसको भी मरीज बना देते हैं ना, बिल्कुल मरीज, तो वो एक अल्लाह ताला की एक नेमत होती है। इसी तरीके से अगर अल्लाह ने आप में कोई कमी रखी है तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपकी इनहेंस भी कर रहा होगा, कहीं ना कहीं आपका दिमाग ऐसा। तो हमारे पास वही बच्चे आते हैं जिनको पेरेंट्स ने ये समझा होता है ये कुछ नहीं कर सकते, तो KVTC उन्हें कैटर करता है। हर तरीके से हम उन्हें सपोर्ट करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो या वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से हो या टेक्निकल ट्रेनिंग के हवाले से हो। KVTC उनको जो मतलब हर फील्ड में, हर डेवलपमेंटल एरिया में उन्हें सपोर्ट करता है। ज़बरदस्त। जी रायन, व्हाट वुड योर मैसेज बी? Well, I mean, all over people who are watching right now, I would want you all to see if you all can come and help KVTC build a better future for these children by donating, by sponsoring, by volunteering, by providing your expertise. And I mean, it could be anything. You all could be professionals, you all could be from any part of life. Just come and be part of KVTC and the cause we are working on. Beautiful. And आपका जो सवाल था कि आपके पास सिर्फ 130 बच्चे हैं, कैपेसिटी है। एक्चुअली यहाँ मैंने ये भी देखा है कि लोग पूरी फैमिलीज बाहर मुल्कों में चली गई है, माइग्रेट कर चुकी है, तो उनके घर खाली पड़े हुए हैं। और ऐसे गोस्ट स्कूल्स भी हैं जो जहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है उन पे। अगर वो हमें जगह दे दें या वो एक घर दे दें तो हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी हैं। तो वो जैसे इंटीरियर मर्दान से इतनी तो हमारे पास जो अभी जो है 36 बेडेड हॉस्टल है। तो and we keep on having more requests for admission, and we have a long list of admissions. So मैं चाहती हूँ कि अगर कोई अल्लाह वाला ऐसा कोई हमें जगह दे दे या गवर्नमेंट हमें दे दे, कोई चीज़ सपोर्ट कर दे, तो we can have a branch on each and every city, inshallah, and even better facilities if we get we get more space and a better place. Inshallah. Thank you so much. Please do that. Thank you very much. आप तीनों का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. You guys are doing an amazing job, mashallah. We are very proud of you guys. And we would like to invite people for the 26th. We are celebrating Epilepsy Day, and it's an open house. If anybody would like to come and visit and see our facilities, most welcome. क्या बात है. Thank you very much. Thank you so much. वक्त चूँकि बिल्कुल ख़त्म हो गया, मुझे कुछ कहने का टाइम नहीं दे रही हैं मेरे यहाँ कान में, लेकिन मैं जाते जाते मैं बहुत बोलते जाऊँगी, या फिर आगे वीकेंड है, वैसे ही मुँह बंद रखना होगा वीकेंड में. जाते जाते एक बात है कि ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव ढूंढें. वी आर ऑल बॉर्न फॉर अ पर्पस. ज़िंदगी में सोचें कि सिर्फ सुबह उठ के आपने पढ़ाई कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, शादी होगी, वो करके आंखें बंद करके मरना नहीं है. यू हैव टू गिव बैक. So this is time we need to give back to our country, give back to our people. और believe me, ये सदका जारिया है ना, आपको दुनिया में भी अल्लाह का अजर देगा और आखिरत में भी देगा. इसी नोट के साथ कि इंशाल्लाह मैं तो वहाँ जा ही रही हूँ कल. आई एम श्योर आप लोग भी, जितने लोग आ सकें, वॉलंटियर कर सके, स्पॉन्सर कर सके, डोनेट कर सकें, अब कुछ नहीं अपना वक्त दे सकें, और अगर वक्त भी ना दे सकें एटलीस्ट इस मैसेज को दूसरों तक पहुँचा सकें, यानी कुछ तो करें. ये ज़रूर हम आपको ये मैसेज देना चाहेंगे कि 26 को KVTC पे ज़रूर आएँ और एपिलेप्सी के हवाले से अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाएं.
इट इज़ अ डिज़ीज़ विच कैन बी मेंटेनेबल, जिसके साथ आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो खुदारा इन बच्चों को बंद करके ना रखें, गिव देम लाइफ। सायरा कबीर, हमारे रोते पीटते टीम जो अभी मेरे कान में कह रही है खुदा हाफिज़ कह दो, हमारे ज़बरदस्त गेस्ट को आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।